कल भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की थी। दरअसल शुरुआती खबर तो यही सामने आ रही थी, हालांकि सोर्सेस अब कुछ देर पहले हमें यह क्लियर कर रहे हैं कि इसमें अमेरिका का रोल नहीं था। अब ट्रंप ने एक बार फिर से ट्वीट कर कश्मीर मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर को समझदारी भरा फैसला बताया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। इसके साथ ही ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए काम करने की बात भी कही। उन्होंने लिखा, मैं दोनों देशों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर मुद्दे का कोई समाधान निकल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर भारत हमेशा से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार करता रहा है और अब भी भारत अपने रुख पर कायम है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया तो भारत की इस कामयाबी से खुश होकर बलूचिस्तान ने वहां के लोगों ने तिरंगा लहरा दिया। ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई, जहां लोग तिरंगा लहराकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते दिखाई दिए। यकीनन इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के गले से पानी नहीं उतरेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार मुनीर की पजामा फौज के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज हो रही है। हाल ही में 3 दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया था, जिसमें पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए थे और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई। और अब तिरंगा लहराकर बलूचिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान का आज नहीं तो कल टुकड़े टुकड़े होना तय है। पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में मोहम्मद इम्तियाज ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में बीएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। वो बिहार में छपरा के नारायण गांव के रहने वाले। देश के लिए कुर्बान होने वाले मोहम्मद इम्तियाज की शहादत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। लोग तिरंगा हाथ में लिए देश के रक्षक के घर के बाहर पहुंच गए। हमें बहुत फख्र है कि हमारे एरिया का एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने हंसते हंसते अपने देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। जब ईद बकरा ईद में आए थे, वो 20 तारीख गए हैं यहाँ से, 21 गए हैं यहाँ से, 20 गए। वो गाँव भर घूमते थे, सबसे घूमते थे, सब कहते थे कि आप तैयारी कीजिए जाने के लिए, फौज में जाने के लिए। शहीद इम्तियाज के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए इम्तियाज ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अजीत डोभाल ने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद का विरोध किया। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें दोनों के बीच दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो बातचीत में अजीत डोभाल ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। युद्ध भारत को पसंद नहीं है, न युद्ध किसी के पक्ष में है और न ही हित में। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता जल्द से जल्द बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो अजीत डोभाल ने साफ साफ संदेश दिया है कि सीज फायर के प्रति प्रतिबद्धता से ही शांति संभव है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। चीन पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात अशांत और जटिल है। एशियाई इलाके में शांति और स्थिरता कठिन संघर्ष के बाद हासिल हुई है। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। दोनों ही चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन इस बात की तारीफ करता है कि भारत को युद्ध पसंद नहीं है। भारत ने चीन को साफ संदेश दिया है, अब वो पाकिस्तान की किसी भी आतंकी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन भी जानता है कि भारत का रुख इस बार आर या पार वाला है। यही वजह है कि वो भी बेहद संतुलित कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन की फिर से दोहरी नीति सामने आई है। एक तरफ चीन दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव को खत्म करने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ कह रहा है कि वो हर हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपनी असली सूरत दिखा दी है। एक तरफ तो वो दोनों देश से तनाव खत्म करने और अधिकतम संयम बरतने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी ड्रैगन चाल भी जारी है। चीन ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि वो हालात चाहे जो भी हों, वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ चीन खड़ा रहेगा। चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन पर बात की। इसी दौरान ये टिप्पणियां की। वांग यी ने पाकिस्तान के संयम और चुनौती से भरे हालात में उसके जिम्मेदाराना रुख की तारीफ भी की। चीन ने भले ही पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन भारत के इस आरोप को कभी नहीं माना कि उस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है। न ही LOC पर पाकिस्तान के लगातार सीजफायर उल्लंघन को लेकर कोई टिप्पणी की। ऐसे हालात में जब तनाव चरम पर है, उसके बीच वांग यी का बयान जाहिर करता है कि उसके लिए व्यापार से कुछ भी बड़ा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उसका बड़ा कारोबारी साझेदार है। तो भले ही सीमा पर सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान पर बैन जारी रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर कौन कौन सी पाबंदियां आगे भी जारी रहने वाली हैं। बता दें आपको, इसके तहत सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, अटारी वाघा चेकपोस्ट बंद रहेगा, पाकिस्तान नागरिकों का वीजा रद्द रहेगा, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या कम रहेगी, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार नई दिल्ली से निष्कासित रहेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद बॉर्डर से सटे कई शहरों में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि पहले जैसी हलचल अभी नहीं है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर, अखनूर, कुपवाड़ा, रामबन, जैसलमेर और अमृतसर में लोग किस तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं उसकी है। जरूरी सामानों की खरीदारी करते हुए ये लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।